नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं नूर मोहम्मद जुमानी और अब वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन को जवाब देने की तैयारी कर रही है भारत की तीनों सेनाएं। जहां दोस्तों चीन के साथ तनातनी के हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर लद्दाख के हालात पर एक विस्तृत रिपोर्ट ली। जहां आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। इस बैठक में तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का एक ब्लूप्रिंट बनाकर प्रधानमंत्री को सौंपा है। दरअसल मामला यूं है कि 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों के बीच सीमा की निगरानी के दौरान पेंगयोंग लेक इलाके में झड़प हो गई थी, जिसके बाद चीन ने पेंगयोंग लेक पर अपने 5000 से ज्यादा सिपाहियों को टेंटों के साथ तैनात कर दिया है। बाद में भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़ के अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। हुई इस घटना के बाद लद्दाख की सीमा पर लगातार युद्ध जैसा तनाव बना हुआ है। दरअसल चीन काफी दिनों से पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों पर लेकर परेशान है। वो चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्यों को रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। 7 करोड़ गैस ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जहां दोस्तों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत अब बीपीसीएल के ग्राहक अपने व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सएप पर यह बुकिंग बीपीसीएल के स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर की जा सकेगी। जी हाँ, को बता दें कि ग्राहक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही ये बुकिंग करनी होगी। व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग करने के बाद ग्राहक को बुकिंग कंफर्म होने का एक मैसेज मिलेगा। इसके साथ ही एक लिंक भी उसे भेजी जाएगी। उस लिंक का उपयोग करके ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अमेजन जैसे अन्य ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। लगातार दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर कैंसिल हुई उड़ानें, यात्री हुए बेहद परेशान। जी हां दोस्तों, 25 मई को घरेलू उड़ान शुरू होने के पहले दिन ही देश भर में 80 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई थी, जिसके बाद यही सिलसिला 26 मई को भी जारी रहा और देश भर में 40 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। जाहिर है इस वक्त इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। आखिर इतने बड़े पैमाने पे फ्लाइट कैंसिल हो रही है, इसका सीधा गणित प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों की कमी है। जी हाँ, को बता दें कि यात्री सफर के बाद क्वारंटीन होने से डर रहे हैं। साथ ही हर राज्यों के क्वारंटीन नियमों का अलग अलग होना यात्रियों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बन गया है। वहीं सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहने पर राज्य सरकारें अलग से पैसे चार्ज कर रही है। इसलिए हर यात्री इस जान और माल दोनों के बोझ को सहन नहीं करना चाह रहा। इसलिए फ्लाइट में 60% से कम यात्रियों की बुकिंग होने के कारण एयरलाइंस उड़ानें रद्द करने को मजबूर हो रही है। देश में 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन भर दिन बढ़ोतरी हो रही है और इसी के साथ आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। जहां को बता दें कि पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 6387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हुई है। हालांकि नए मामलों में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 1,51,767 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कुल 4,387 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी डरावने आंकड़ों के बीच राहत भरी खबर यह है कि 64,425 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। जहां दोस्तों इन दिनों एक अफवाह सोशल मीडिया पर जमकर फैल रही है कि गृह मंत्रालय ने स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। अब इस अफवाह का खंडन करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ट्वीट करते हुए कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। देश भर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक लगी हुई है। जहां को बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मार्च महीने के मध्य से ही सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद कर दी गई है।
इन दिनों यूपी की योगी सरकार मजदूरों को लेकर तरह तरह के प्लान, जबरदस्त प्लान बना रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने हाल ही में एक माइग्रेशन कमीशन का गठन किया है। अब सरकार की कोशिश है कि इन श्रमिकों को बड़े शहरों में किफायती आवास यानी कि कम किराए पर मकान उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा योगी सरकार की कोशिश ये भी है कि रास्ते पर लाड़ी निकालने वाले मजदूरों को रास्ते पर दुकानें भी उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्लान वाकई में काबिल तारीफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी मजदूरों को ये प्लान का लाभ मिल सकेगा। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मंदिर खोलने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 में सरकार की ओर से कई रियायतें दी गई, लेकिन मंदिर मस्जिद को लेकर पाबंदियां जारी है। अब कर्नाटक सरकार ऐसी पहली सरकार बन गई है जिसने मंदिर खोलने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिरों को खोलने की मांग के साथ हिंदू कार्यकर्ताओं ने राज्य के मदुरै और तिरुचि में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कर्नाटक में मंदिर को 1 जून से आम जनता के लिए खोलने का फैसला लिया गया है। अब एनिमेशन के अंदाज में नजर आएंगे चुलबुल पांडे। जी हाँ दोस्तों, साल 2010 में शुरू हुई दबंग सीरीज की फिल्मों में सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था। सलमान का यही चुलबुला अंदाज जल्द ही आप दर्शकों के सामने एनिमेशन अवतार में उपस्थित होगा। जहां को बता दें कि चुलबुल पांडे की तरह ही फिल्म के अन्य सभी प्रमुख किरदार यानी कि छेदीसी, रज्जो, बच्चा भैया, प्रजापति जी, इन सभी को भी इस कार्टून एनिमेशन सीरीज में जगह दी जाएगी। गौरतलब है कि इस सीरीज को 2 भागों में पेश किया जाएगा। इसका पहला सीजन इसी साल और दूसरा सीजन साल 2021 में रिलीज किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस दबंग एनिमेशन सीरीज का पहला सीजन 52 एपिसोड्स का होगा और हर एपिसोड आधे घंटे का होगा। फिलहाल ये दबंग एनिमेशन सीरीज कौन से चैनल और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, ये फैसला जल्द ही लिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।